Determine the AP whose third term is 16 and the seventh term exceeds the fifth term by 12. इस क्वेश्चन में आपको एक AP फाइंड करना है जिसका थर्ड टर्म 16 है और सेवेंथ टर्म उसके फिफ्थ टर्म से 12 ज़्यादा है. मतलब क्या, मैं आपको लिख के बताता हूँ. देखिए, वी आर गिवन थर्ड टर्म ऑफ द AP इज 16 एंड सेवेंथ टर्म एक्सीड्स फिफ्थ टर्म बाई 12. एक्सीड्स का मतलब ग्रेटर देन का सिंबल आएगा. इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, सेवेंथ टर्म इज इक्वल टू फिफ्थ टर्म प्लस 12. जब आप फिफ्थ टर्म की वैल्यू में 12 ऐड करेंगे तब आपको सेवेंथ टर्म मिलेगा. नाउ वी नो दैट nth term of an AP is given as a plus n minus 1 into d. तो इस हिसाब से थर्ड टर्म को हम कैसे लिख सकते हैं, a plus 3 minus 1 into d, which gives us third term as a plus 2d. थर्ड टर्म आपके पास अवेलेबल है 16, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो आपको मिलेगा a plus 2d is equal to 16. कॉल इट एज इक्वेशन 1. लाइकवाइज सेवेंथ टर्म को आप लिख सकते हैं a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, इज इक्वल टू फिफ्थ टर्म को आप लिख सकते हैं a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी प्लस ये 12 अलग से आपको लिखना होगा. नाउ इसको सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा. a प्लस 7 माइनस 1 is 6, a प्लस 60 इज इक्वल टू a प्लस 5 माइनस 1 is 4, तो ये हो जाएगा 4d प्लस 12. अब यहाँ देखिए a से a तो कैंसिल हो गया, 4d को आप LHS में ले आई तो वो सब्ट्रैक्ट होगा 6d से. 6d माइनस 4d विल गिव यू 2d इज इक्वल टू ये 12 बच रहा है आपके पास RHS में, जिससे आपको d मिलेगा 12/2 विच इज इक्वल टू 6. तो गिवन AP का जो कॉमन डिफरेंस है वो है आपके पास 6. अब फर्स्ट टर्म निकालना बच रहा है. इस कॉमन डिफरेंस d की वैल्यू को आप इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए तो आपको a मिल जाएगा. फर्स्ट टर्म a प्लस 2 into d is 6 is equal to 16, which implies a plus 12 is equal to 16, जिससे फाइनली a मिलेगा आपको 16 minus 12 which is equal to 4. तो गिवन AP का फर्स्ट टर्म आपके पास क्या है, 4. नाउ आपको मालूम है अगर किसी AP का फर्स्ट टर्म पता है आपको और कॉमन डिफरेंस मालूम है तो पूरे AP को ही आप लिख सकते हैं, AP के सारे टर्म्स लिख सकते हैं आप. देखिए फर्स्ट टर्म क्या है आपके पास 4. सेकेंड टर्म के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म की वैल्यू में कॉमन डिफरेंस d ऐड करेंगे. आपको मालूम है इन एन AP एवरी सक्सीडिंग टर्म कैन बी ऑब्टेन्ड बाय एडिंग कॉमन डिफरेंस d टू द प्रीसीडिंग टर्म. तो 4 में आप 6 ऐड करिए वो हो जाएगा 10. देन थर्ड टर्म के लिए हम सेकेंड टर्म जो 10 है उसमें अगेन d ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 10 प्लस 6 इज 16. देन 16 प्लस 6 इज 22 एंड सो ऑन. ठीक, तो ये आपका रिक्वायर्ड AP था. This completes our solution. Let us see the 17th question.